हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आइए आज हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के सीक्वेंस कैसे निकाले जाते हैं या कोडिंग कैसे करी जाती है। तो आइए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप की कोडिंग आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो। इस चैप्टर से ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये 2 और 3 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्टैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज। तो जो क्वेश्चन दिया है, जो ये कोडिंग दी है, कोडिंग का जो सीक्वेंस है वो कह रहा है सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्टैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी ये क्या कह रहा है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की ये बात कर रहा है। तो हमें निकालना क्या है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA। तो mRNA का सीक्वेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो ये दे दी है हमारी, क्या है, 5A एडेनाइन, T थाइमीन, G ग्वानाइन, C साइटोसिन। तो इसी सीक्वेंस में दे रखा है। फिर आया, याद रखिए शॉर्ट में याद कर ले, ATGC 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 ATGC, ये हमारा दिया हुआ है। कितने टाइम्स दे रखा है पहले ये काउंट कर ले, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। ATGC जो है इस सीक्वेंस में कितनी बार दे रखा है, 6 टाइम दे रखा है। ए क्या होता है, एडेनाइन होता है। जी क्या होता है, ग्वानाइन होता है। सी क्या होता है, साइटोसिन होता है। टी क्या होता है, थाइमीन होता है। और यू क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखिए, जो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसको गौर से देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर क्या करिए, लिखिए टेम्पलेट। सबसे पहले आप लिखिए टेम्पलेट स्टैंड। अब टेम्पलेट स्टैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम वही 5 लिखा हुआ है, ATGC ATGC इस तरह लिखा हुआ, तो आप इसका क्या कर दीजिए, ऑपोजिट कर दीजिए। ठीक है, 5 है तो आप कर दीजिए इसको 3। ठीक है, A किसके इक्वल होता है, T के इक्वल होता है। और T किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। G किसके इक्वल होता है, C के होता है। और C किसके होता है, G के होता है। ठीक है, फिर आया A किसके इक्वल है, T के। T किसके इक्वल है, A के। G किसके इक्वल है, C के। और C किसके इक्वल होता है, G के। तो यहां पर कितने टाइम्स रिपीट हुई है ये वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स जो है ये रिपीट हो रहा। तो हम लोग भी इसको 6 टाइम रिपीट कर दें। तो काउंट कर लें, 1 टाइम हो गया है, 2 टाइम हो गया, और अभी 4 टाइम और लिखना है। TACG 3 टाइम, TACG 4 टाइम, TACG 5 टाइम, और TACG और लास्ट में आ जाएगा हमारा 5। तो ये हो गया हमारा 6 टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टेम्पलेट स्टैंड हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA के सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो याद रखिए जो सीक्वेंस होता है DNA का और RNA का वो इक्वल होता है, और सिर्फ फर्क कहां पर आता है, RNA में थाइमीन की प्लेस पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं, चाहे वो DNA के हो चाहे वो RNA के हो, नाइट्रोजीनियस बेसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्यूरिन, दूसरा है पिरामिडिन। प्यूरिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एडेनाइन है, दूसरा हमारा ग्वानाइन है। इसी तरह पिरामिडिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है साइटोसिन और एक है थाइमीन, डीएनए के केसेस में। लेकिन यही चीज जब हम आरएनए के केस में बात करते हैं तो क्या होता है, थाइमीन की प्लेस पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। बाकी एज इट इज जो भी वैल्यूज होती हैं वो प्यूरिन की और पिरामिडिन की सेम होती है। सिर्फ थाइमीन बदलेगा, टी बदलेगा, यू आएगा, टी बदलेगा, यू आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, टी बदलेगा, यू आएगा। यानी टी मतलब याद रखो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो हम यू टर्न मार लेंगे आरएनए में। ठीक है, ट्रैफिक जब ज्यादा होता है, टी से ट्रैफिक ज्यादा है रोड पे, तो हम क्या करेंगे, यू टर्न मार लेंगे, ताकि हमारा सीक्वेंस जो है जल्दी से पूरा हो सके। ठीक है, याद रखिए, टी ट्रैफिक और यू टर्न।
ठीक है, टी बदल जाता है यू में। तो देखिए क्या करेंगे, तो आपको पता ही हो गया है सीक्वेंस जो mRNA का होता है वो DNA के सीक्वेंस। तो हम सीक्वेंस निकालते हैं, द सीक्वेंस ऑफ mRNA। तो mRNA का सीक्वेंस निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ऊपर से कॉपी करिए। 5 का 5 ही रहेगा, A का क्या रहेगा, T रहेगा, और जहां जहां T हो वहां पर T आया, यू टर्न मारो, यू टर्न मारो, और G C, फिर A आएगा। अभी A आया है तो हमें क्या करना है, जो ये लिखा है TUGC, यही इसी सीक्वेंस को हमें रिपीट करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे भाई, फिर से T लिखेंगे, फिर U आएगा, फिर G आएगा, C आएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 1 टाइम, ये हो गया हमारा 2 टाइम, 6 टाइम हमको लाना है। TUGC, TUGC, TUGC। अभी हो गया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, TUGC 6 टाइम हो गया, और अब क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई बिल्कुल टफ नहीं, बस ये याद रखना है जहाँ टी है और टी किसकी प्लेस पर आ जाता है, टी की प्लेस पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। जहाँ जहाँ टी हो जाएगा, आपको पता ही है आरएनए में क्या होता है, आरएनए में थाइमीन की प्लेस पर यूरेसिल हो जाता है। तो जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ वहाँ इस सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, इस तरह से आप करेंगे तो आपका कभी भी सीक्वेंस जो होगा स्टैंड का कभी भी गलत नहीं होगा। कोई भी आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दी हो, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को ध्यान से देखिए, कितनी बार कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, फिर उसको आप अपोजिट वैल्यूज को लिखिए, यानी टेम्पलेट स्टैंड आ जाएगा। फिर टेम्पलेट जब स्टैंड आ जाएगा उसके बाद सीक्वेंस ऑफ mRNA लिखना है। तो जो ये वैल्यूज दे रखी वो एज इट इज रहेंगी, बस टी की जगह पर यू टर्न ले लेना, ट्रैफिक ज्यादा है यू टर्न ले लो, ठीक है, ट्रैफिक ज्यादा है यू टर्न ले लो, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये मान के लिए अगर आपने इसको सीख लिया तो आपके 2 मार्क्स फ्री मार्क्स तो इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर भी नहीं जाने। तो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।